बच्चों, let's read out the question. Which of the following carbonyls will have the strongest CO bond? Option number 1 is VCO6 negative. Option number 2 FeCO5. Option number 3 MnCO6 positive. Option number 4 CrCO6. आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसमें से जो आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स दे रखे हैं, किसके अंदर CO बॉन्ड जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी. So first of all, we will talk about the key concept. इसमें जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बतानी है. तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के. सबसे पहला की कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है. दूसरी चीज किस इसके अंदर जो हमारी सीओ बॉन्ड्स होती हैं उनके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है. सिनर्जिक बॉन्डिंग इन CO. CO के अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है. दैट मीन्स कि लिगेंड टू मेटल और यू कैन से दैट मेटल टू लिगेंड, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. अब आप देखो, अगर हमारा मेटल से मेटल टू मेटल जो है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है. मेटल जो है वो डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है. यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो क्या हो जाएगा हमारा CO, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज कर जाएगा. और ये सारा फिनोमेना किसके ऊपर बेस्ड है, हमारी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से. और वो कैसे आता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है मेटल आयन के अंदर, जो कि हमें क्या देती है, पाई बैक बॉन्डिंग. क्या हो जाती है उससे, हमारी पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाती है. इंक्रीज, जब पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर जाती है तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है का, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है. बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हमारा CO का बॉन्ड ऑर्डर ही डिक्रीज हो रहा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी. किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करती है और जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर हमारा CO का डिक्रीज कर जाता है. अब हम अपने मॉलिक्यूल्स पे आते हैं. हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं. सबसे पहला है CO जो है वो कार्बोनिल है, हमें पता है न्यूट्रल लिगेंड है. तो यहाँ पे B नेगेटिव, Fe0, Mn पॉजिटिव एंड Cr0. मैं ये Mn को दोबारा लिख देती हूँ. Mn पॉजिटिव. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किसकी वजह से करती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से. नेगेटिव चार्ज. तो ये जो आयरन और क्रोमियम है ये तो हमारा निग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है. तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो हमारा निग्लेक्ट. अब बचे हमारे पास थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन जो है. फर्स्ट ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज है, थर्ड में हमारा पॉजिटिव चार्ज है. अभी मैंने बोला कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है. तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. जब हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस. यही अगर मैं Mn पॉजिटिव की बात करती तो Mn पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से पाई बैक बॉन्डिंग भी डिक्रीज करेगी. जब पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हमारी इंक्रीज कर जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
decreases with decrease pi back bonding. pi back bonding भी हमारी decrease कर जाएगी with increase bond order and bond strength, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Mn के अंदर क्या कर रही है, हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो हमें यही बताना था CO बॉन्ड हमारी किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी, किसमें होगी, थर्ड ऑप्शन में। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज Mn CO6 positive. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.